एसईओ के जो सबसे बेसिक पुराने प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक है इमेजेस का ऑल्ट टेक्स्ट। कितना भी नया एसईओ क्यों ना हो, ऑल्ट टैग का नाम उसने ज़रूर सुना होगा, बट आप इस ऑल्ट टैग के बारे में कितना जानते हैं? क्या इसे रियली में ऑल्ट टैग बोलते हैं या ऑल्ट एट्रीब्यूट या फिर ऑल्ट टेक्स्ट? क्या है सही नाम? एसईओ में जादू वादू कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेसिक्स हैं जो आपको सीखने हैं और उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बिना कुछ सोचे आँख मूंद कर हर वेबसाइट पर उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, फॉलो कर सकें। चलिए आज के वीडियो में हम ऑल्ट टेक्स्ट नाम के इस टॉपिक को देखते हैं, जानते हैं कि कैसे आप अपनी इमेजेस के लिए सही ऑल्ट टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अगर आज के वीडियो के एंड तक आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, मैं काफ़ी टाइम से अपनी वेबसाइट पर गलत तरीके से ऑल्ट टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको हमारे अनअकैडमी कोर्स का सिलेबस देखना चाहिए। 13 लाइव क्लासेस वाले इस कोर्स में हम ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पूरे साल भर के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। प्राइवेट कम्युनिटी होगी, काफ़ी सारा मटेरियल हम डिस्कस करेंगे जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें लाइव इंटरेक्शन पर ही पॉसिबल होती हैं। और यस, 2 डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। लिंक एंड डिटेल आर इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले सवाल है कि इसे कहा क्या जाना चाहिए, ऑल्ट टैग या फिर ऑल्ट टेक्स्ट या फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट? टेक्निकली सही टर्म है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये एक HTML एलिमेंट है और HTML में टैग्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो किसी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। सो H1 एक टैग है, P एक टैग है, टाइटल भी एक टैग है, इमेज जिसे IMG लिखते हैं ये भी एक HTML टैग है। सो जब एक वेब पेज में इमेज दिखाना चाहते हैं तो उसका कोड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ IMG टैग है और SRC यानी कि सोर्स में इमेज फाइल की आप लोकेशन डालते हैं। सो इमेज एक HTML टैग है, एट्रीब्यूशन HTML टैग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप H1 टैग में स्टाइल को ऐड करते हैं इस तरह से, तो ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, ये यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह से जब इमेज के साथ में एक्स्ट्रा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम ऑल्ट को यूज करते हैं इस तरह से। ऑल्ट का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट ब्राउजर्स को हेल्प करते हैं उस इमेज को ब्लाइंड यूजर्स के लिए बोलकर बताने में, और सर्च इंजन्स को ये इमेज को समझने में हेल्प करते हैं। वैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट HTML में सिर्फ 3 टैग्स के साथ यूज किया जाता है, एरिया, IMG यानी कि इमेज और इनपुट। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ इमेज टैग के साथ वाले ऑल्ट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, सो हम इसी पर फोकस करेंगे। नाउ अब देखते हैं कि एक परफेक्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट कैसे लिखा जाए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, हर इमेज के साथ ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज करना है। ये बेसिक लग रहा होगा, इसीलिए ध्यान से अगेन सुनिए। हर इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज जरूर करना है। कई बार पेज पर ऐसी इमेजेस होती हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज की जाती हैं, लाइक डिवाइडर या हेडर या स्पेसर के साथ में जो इमेजेस यूज की जा रही हैं। कोई विजुअल एलिमेंट है, ग्रीन टिक, रेड क्रॉस, शील्ड का आइकन, इस टाइप की जितनी भी इमेज फाइल्स होती हैं उसमें भी ऑल्ट एट्रीब्यूट को आपको यूज करना है। नाउ ऑब्वियसली आप किसी आइकन में क्या ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट लिखेंगे, उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? इसमें नल ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज करना होता है, यानी कि ब्लैंक, बट ऑल्ट एट्रीब्यूट होगा जरूर। 13वीं पर गए होंगे आप लोग। 13वीं में जाके आपको क्या करना होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना खाना है और हाथ जोड़कर वापस आ जाना होता है। आपसे कुछ करने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा, लोगों को बुरा लग सकता है। वही हाल यहाँ पर भी रहेगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज फाइल के साथ में आएगा ज़रूर, इस एट्रीब्यूट का आना ज़रूरी है। जहाँ ऑल्ट एट्रीब्यूट में कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिया जाएगा वहाँ पर सिर्फ ब्लैंक रख देंगे, बट एट्रीब्यूट ज़रूर यूज़ होगा। नंबर 2, ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट को 125 कैरेक्टर से कम रखिए। 125 कैरेक्टर से बड़ा ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट कई बार डिस्कार्ड कर दिया जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म में उसे स्प्लिट कर दिया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे आपका जो ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट है वो इनकम्प्लीट साउंड करता है। इसीलिए 125 कैरेक्टर्स की हार्ड लिमिट को फॉलो जरूर करिए। नंबर 3, गूगल आपके ऑल्ट टेक्स्ट के फर्स्ट 16 वर्ड्स को ही यूज करता है गूगल वेब सर्च के लिए। सो मेक श्योर कि आप जो भी ऑल्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका मेन पार्ट फर्स्ट 16 वर्ड्स के अंदर ही कवर हो जाए। तो 125 कैरेक्टर्स और 16 वर्ड्स। हाउएवर ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये 16 वर्ड्स की लिमिट गूगल वेब सर्च के लिए है, गूगल इमेज सर्च रिजल्ट्स के लिए 50 वर्ड्स तक यूज कर सकता है। सो अगर आपके पेज पर कोई एक ऐसी इमेज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 125 कैरेक्टर्स और 16 वर्ड से ऊपर जाना पड़ेगा तो जरूर जाइए, बट मेक श्योर कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का पार्ट है वो फर्स्ट 16 वर्ड्स में जरूर आ जाए, ताकि आपका ऑल्ट टेक्स्ट वेब सर्च में भी काम आए और फिर जो बाकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं गूगल इमेज सर्च के लिए। नंबर 4,
ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में पिक्चर ऑफ या फिर इमेज ऑफ या फिर ग्राफिक ऑफ या फिर इन्फोग्राफिक ऑफ स्टाइल मत यूज करिए। पिक्चर ऑफ ब्ला 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 इसको लिखना पॉइंटलेस है, बिकॉज ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज ही पिक्चर्स के साथ में किया जाता है। टेक्स्ट का ऑल्ट होता नहीं है, वीडियो टैग के साथ ऑल्ट होता नहीं है, सिर्फ इमेज या पिक्चर्स के साथ ही ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। सो अपने ऑल्ट टेक्स्ट को पिक्चर ऑफ ब्ला 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 की जगह सीधे एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। नंबर 5, ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट को इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करिए ऑनेस्टली। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, बिकॉज किसी एक इमेज को सही से कंसाइज तरीके से डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस स्क्रीनशॉट को किसी वेबसाइट पर अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसका सही ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट क्या होगा? एसईओ एक्सपर्ट या फिर बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली? ऑब्वियसली नॉट, ये नहीं होगा। आप मोस्ट बेसिक ऑल्ट टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अ मैन, इमेज ऑफ अ मैन नहीं, सिर्फ अ मैन, ये बहुत बेसिक हो गया। नाउ थोड़ा और डिटेल करते हैं इसे। अ मैन इन ब्लू टी शर्ट, टोटल 5 वर्ड्स हैं और 25 कैरेक्टर्स हैं। ऑल गुड, अभी भी हम ठीक चल रहे हैं। नाउ इसे थोड़ा और डिटेल करते हैं। एन एशियन मैन इन ब्लू टी शर्ट, 6 वर्ड्स 28 कैरेक्टर्स, अभी भी हम ठीक कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल करते हैं। एन एशियन इंडियन मैन इन ब्लू टी शर्ट टॉकिंग टू कैमरा, 10 वर्ड्स 53 कैरेक्टर्स। अब आप बिना इस फोटो को देखे समझ सकते हैं कि इस इमेज में क्या चल रहा है। यही ऑल्ट टेक्स्ट का पर्पस भी होता है कि आप इमेज को एक्सप्लेन करते हैं। सो अपने ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में इमेज को जितना हो सके उतना डिस्क्राइब करिए, लेकिन एकदम डायरेक्टली और वर्ड लिमिट, कैरेक्टर लिमिट के अंदर कहानी नहीं लिखनी है। एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, कम से कम वर्ड में, और डिस्क्राइब करना है। नंबर 6, ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में वही चीज मत लिखिए जो पेज पर ऑलरेडी लिखी हुई है। सर्च इंजन के लिए इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट मेन टेक्स्ट का ही पार्ट होता है, और अगर आप मेन टेक्स्ट का ही एक सेंटेंस उठाकर ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में पेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? गूगल को एक ही सेंटेंस 2 बार दिखाई देगा, आपके पेज की जो टेक्स्ट की क्वालिटी है वो नीचे चली जाएगी। सो ऑल्ट टेक्स्ट को यूनिक रखिए। नंबर 7, अगर आप किसी इन्फोग्राफिक के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट लिख रहे हैं तो जो टेक्स्ट उस इन्फोग्राफिक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसे फिर से यूज मत करिए ऑल्ट टेक्स्ट में। ये भी रिपीटेशन होगा। जैसे मेन कंटेंट के टेक्स्ट को ऑल्ट में यूज नहीं किया जाता है, वैसे ही इन्फोग्राफिक या इमेज के अंदर जो टेक्स्ट ऑलरेडी है उसे अगेन रिपीट करना सही नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किसी इन्फोग्राफिक के साथ में क्या यूज किया जाए ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में, तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऑल्ट एट्रीब्यूट आएगा जरूर, वो ब्लैंक होगा, बट इन्फोग्राफिक के अंदर का टेक्स्ट ही रिपीट भी नहीं करेंगे हम, और नल ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा देंगे ब्लैंक के साथ। नाउ अगर आप इन 7 स्टेप्स को यूज करते हैं अपनी इमेजेस के ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट को बनाने में और इंप्लीमेंट करने में, तो आपकी इमेजेस एक्चुअली में आपके पेज की एसईओ वैल्यू को बढ़ाएंगी, आपके पेज को रैंक करने में हेल्प करेंगी, इमेज सर्च से ज्यादा ट्रैफिक लेके आएंगी। नाउ अब एक और एक्सरसाइज करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि इन 7 में से कितने पॉइंट्स को और कौन कौन से पॉइंट्स को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे अभी तक। अगर आपका स्कोर 4 से कम है तो फिर आपको बेसिक रिफ्रेशर की ज़रूरत है, और कोई इसमें बुराई भी नहीं है। इस दुनिया में जो भी था, है और आएगा वो सब यहीं इसी दुनिया में आकर सीखते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी .net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।